नमस्कार है मेरा यूट्यूब चैनल मैथमेटिकल प्लेटफॉर्म में आप लोग को आज बताएंगे वर्ग गुणनखंड विधि जिसे इंग्लिश में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कहते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये हम आप लोग को क्वेश्चन बताते हैं कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है 2x + y = 5, इक्वेशन 1। और इक्वेशन दूसरा है 3x + 2y = 8। अब इस दोनों इक्वेशन को हमको 0 के बराबर पहले लाना है। तो यहाँ पर लिखेंगे तो 2x + y - 5 = 0। इसको समीकरण 1 मानेंगे। फिर इसको समीकरण 2 को भी 0 के बराबर लाना है। तो इसको हम 3x + 2y - 8 = 0। इसको समीकरण 2 लिख देंगे। समीकरण 1 और 2 को 0 के बराबर ला लिए। अब इस समीकरण को 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ पर समीकरण में देखेंगे, यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो a के मान के बराबर होता है, और y का कोफिशिएंट b और कांस्टेंट टर्म जो है c के वैल्यू के बराबर होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पर a की जगह पर क्या है 2, तो a1 = 2, b के जगह 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है तो 1 है, तो b1 = 1 और c = -5। उसी तरह समीकरण 2 में हम a2 निकालेंगे। तो a2 = 3, b2 = 2 और c2 = -8। यहाँ पर c1 होगा, c1 = -5, c2 = -8। अब हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाल लिए। अब इस समीकरण को हल करने के लिए हम लोग को एक फार्मूला की जरूरत पड़ेगा, जो कि फार्मूला इस प्रकार है। तो x बटा b1 c2 - b2 c1 बराबर y बटा c1 a2 - c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 - a2 b1 फार्मूला है। इस फार्मूला को हमको याद रखने की आवश्यकता है। इस फार्मूला को याद रखने का हम एक ट्रिक बताएंगे। तो ट्रिक इस प्रकार है, आइए हम बताते हैं। तो ट्रिक सबसे पहले हम लिख देंगे x बटा फिर बराबर y बराबर 1 कर देंगे, लाइन खींच दिए। अब इस पर हम करेंगे BC से स्टार्ट करेंगे, BC - BC, फिर CA - CA, फिर AB - AB। पहले B करेंगे, फिर C, देखिए BCA, फिर CAB करेंगे। तब लिख दिए x बराबर BC - BC बराबर y बटा CA - CA बराबर A बटा AB - AB। अब हम इसमें 12 21 12, पहले 12 लिखेंगे, उसके बाद 21। ठीक उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे 12 21 12, अब 21 12 21 लिख दिए। फार्मूला हम लोग का बना x बटा b1 c2 - b2 c1 y बटा c1 a2 - c2 a1 बराबर 1 बटा a1 b2 - a2 b1। अब इस फार्मूला में a1 a2 b1 b2 c1 c2 का वैल्यू पुट करेंगे और समीकरण को हल करेंगे। तो आइए हम सबका वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर b1 तो x बटा तो यहाँ पर b1 है 1 है तो 1 इंटू, यहाँ पर कुछ नहीं तो इंटू गुना होगा। c2 का है, c2 है -8, तो यहाँ पर देंगे -8 माइनस, यहाँ पर b2 है 2, तो 2 इंटू c1 है -5, तो यहाँ पर -5 देंगे। फिर बराबर y बटा c1 है, c1 कितना हम लोग का -5 है, तो -5 इंटू a2 है हम लोग का 3, तो 3 लिखेंगे, माइनस c2 है तो c2 हम लोग का -8 है, इंटू a1 कितना है तो 2 है, बराबर 1 बटा a1, तो a1 है 2 इंटू b2 है 2, तो 2 माइनस a2 है 3, तो यहाँ पर 3 इंटू b1, तो b1 हम लोग का 1 है तो 1 लिखेंगे।
1/2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 1 है। अब इसको हम हल करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x/1 गुना -8, तो -8 यहाँ पर -10, तो यहाँ पर माइनस इंटू -10 बराबर यहाँ पर y/-15, फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस देंगे, -8 गुना 2 तो यहाँ पर -16 होगा, तो -16 इंटू बराबर 1/2 गुना 2 4 -3 गुना 1 3 होगा, तो 1/4 -3 आया। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पर आएगा x/-8, तो -8 यहाँ पर माइनस है और -10 है तो यहाँ पर +10 हो जाएगा, बराबर y/, यहाँ पर -15 है तो -15 माइनस और माइनस है तो यहाँ पर प्लस होगा 16, बराबर 1/4 -1 तो 1 होगा। अब यहाँ पर x/, तो -8 है प्लस 10 है तो यहाँ पर आएगा 2, तो -8 प्लस 10 है तो 10 में से 8 गया है तो 2 आएगा, तो x/2 बराबर y/-15 है प्लस 16 है, तो 16 में से -15 जाएगा तो कितना आएगा, तो 1 आएगा, y/1 बराबर 1/1। अब यहाँ पर एक बार x/2 बराबर 1/1 करेंगे, फिर y/1 बराबर 1/1 करेंगे, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x गुना 1 तो x आया, यहाँ पर 2 गुना 1 तो 2 आया, तो x का वैल्यू 2, और फिर इसी तरह y गुना 1 और 1 गुना 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो y बराबर 1 आया, तो x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः x बराबर 2 और y बराबर 1 होगा। तो हम लोग का समीकरण हल हो गया, x बराबर 2 और y बराबर 1, यही हम लोग का आंसर है। तो वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा।